Yes, now we are into the next segment of this chapter. और इस चैप्टर में हमें मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन में जाना है. इनफैक्ट दिस इज़ द एप्लीकेशन पार्ट. जितना समझना था हमने समझ लिया है, और इसमें हमें जो सॉल्विंग के मेथड्स में जाना है, और वो सारे 3 मेथड हैं. तीनों में हमें कुछ कुछ काम करना है, समझना है हाउ टू डू. So the first method is substitution method. ये है. अब इसमें होगा क्या कि देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. सब्सटीट्यूशन में करना क्या है, हमें y का वैल्यू इसी इक्वेशन में से निकालना है. व्हाट आई एम सेइंग, y का वैल्यू इसी इक्वेशन में से हमें निकालना है. आप इससे भी निकाल सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट. किसी एक इक्वेशन से पकड़कर x का हो या y का हो, हमें वो लेना है. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट किया और वहाँ से मैंने y के वैल्यू को निकाला. उस y के वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, सेकेंड वाला द अदर वन, उसमें पुट करूँगा, और पुट करने के बाद में मुझे x की वैल्यू मिलेगी. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा. सो द क्वेश्चन 1 इज -x प्लस 3y equals to 8 and 4x plus 7y equals to 25. ये हमारे पास 2 इक्वेशन है. What I will do, I will look for the easiest of both of these two. तो यहाँ पर मुझे easy क्यों लग रहा है, क्योंकि x सिंगल है अपने आप में. So I will take this equation here और लिखूंगा -x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, और इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, ध्यान दीजिएगा, RHS में शिफ्ट करूँगा और 8 को इस साइड शिफ्ट करूँगा. तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 8 होगा, 8 कमिंग ओवर हियर माइनस, और ये -x इस साइड आ रहा है, ये हो गया x. सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x. इस तरह से हमें x का वैल्यू मिला है. इसी वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा. सेकंड इक्वेशन में देखिए, सो आई विल राइट सेकंड इक्वेशन. ये सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं. 4x लिखना है, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 25. हमें x का वैल्यू क्या मिला है, x का वैल्यू मिला 3y माइनस 8 x के जगह. सो 4 यहाँ पर लिखेंगे 3y माइनस 8, x के जगह में ये पुट कर दिया. ठीक है, फ्रॉम हियर प्लस 7y इक्वल्स टू 25. अभी इसे सॉल्व करेंगे. 4 3 ज़ा 12y माइनस 8 4 ज़ा 32 प्लस 7y इक्वल्स टू 25. 12y plus 7y is 19y. ओके, इज इक्वल टू, ये 32 को हम RHS में ट्रांसफ़र करेंगे. सो 25, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 32. 19y इज इक्वल टू 5 2 7 2 3 5, और y इज इक्वल टू 57 अपॉन 19, एंड दैट इज 3. सो हमें क्या मिल गया, वी हैव गॉट y इक्वल्स टू 3. नाउ यू आर फ्री. आप फ्री हो. इस y के वैल्यू को फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, कहीं भी पुट करो, और x का वैल्यू डिटरमाइन करो. सो वी विल डू दैट ओवर हियर. -x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई y का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 8. हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं. सो -x इज इक्वल टू 9 इज प्लस
9 इज इक्वल टू 8, और ये x को मैं यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ और 8 को LHS में. सो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू x. इज दैट क्लियर? माइनस x है, RHS जाएगा प्लस x हो गया, 8 यहाँ पर प्लस में है, LHS में आएगा माइनस होगा. सो दिस इज 1 is equal to x. So you have determined both the values of, that is of x and y. X is 1, y is 3. टाइम देखते रहेगा. हाँ, अभी 6 मिनट हो गए. अरे बाप रे, बस फर्स्ट में टाइम लगता है. लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड वन. इज 4x minus 7y is equal to 23 and 5x plus 2y equal to minus 25. ये हो गया. ओके, so this is my first, this is my second. You are free to select any one of these. फर्स्ट को भी आप ले सकते हैं, सेकंड को भी ले सकते हैं, बट समझदारी कहती है कि जहां काम करना इजी हो उसी इक्वेशन को लेना चाहिए. I will therefore select the second one, and 5x plus 2y equals to minus 25. 2y को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा और लिखूँगा 5x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 2y. ओके, और आई विल राइट 5x प्लस 25 अपॉन 2, ये 2 यहाँ आएगा, इज इक्वल टू y. मैं ऐसा लिख लेता हूँ और चलिए इसके वैल्यू के सामने माइनस लगाते हैं. ठीक है, अब माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा? माइनस 5x माइनस 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू y. वेरी गुड. चलिए, सो फार सो गुड. इस y के वैल्यू को मैंने सेकंड में लिया था, अब मैं फर्स्ट में पुट करूंगा. सो द फर्स्ट वन is 4x minus 7y is equal to 23. I write 4x minus 7, अब यहाँ पे लिखूँगा minus 5x minus 25 upon 2 is equal to 23. So 4x minus, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस. ओके, सो वी गेट प्लस 35x बाई 2. ये माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया प्लस 175 बाई 2 इज इक्वल टू 23. ओके, नाउ वी विल कीप दीज टू in LHS और ये RHS में जाएगा. So this is 4x plus 35 by 2x is equal to 23 minus 175 by 2. Now here it is 1, so it becomes 2. 4 2s are 8x plus 35x is equal to, here it is 1, 2, और 23 into 2 is 46 minus 175. Now 8x plus 35x is 43x upon 2 is equal to this one. So 175 minus 46, this is 9 and this is 2. So this is 129 minus upon 2. Okay. Now
You see both are sides having a division by 2, so they cancel and we are left with this one. Now I will come to solve these और यहाँ पर लेते हैं. So it becomes 43x is equal to minus 129 or x is equal to minus 129 upon 43 and this is 3. So x equals to minus 3. Okay. So you have got the value of x. थोड़ा सा लेंदी लगता है देखने में. x की वैल्यू 3 आ गई. अब इसे हम यहाँ पुट करते हैं. Any equation you can take. So 4x minus 7y is equal to 23 or 4 into minus 3 minus 7y is equal to 23. So 4 into minus 3 is minus 12 minus 7y is equal to 23. So minus 7y is equal to 23. This will come over here, it becomes plus. So minus 7y is equal to 35 or y is equal to 35 upon minus 7 or y is equal to minus 5. So you have got the values minus 3, minus 5. Okay. Let us take the next one. The third question, x plus y equals to 4 and 3x plus 11y equals to 4. Yeah, question. Once again I find the first one is easier for me because smaller numbers are present there. So I will straightway take this one and write x is equal to 4 minus y. Now I will put this value in the second one and I will write 3, 4 minus y, x ka value, and let me write the expression 3x plus 11y equals to 4. So 3 x के जगह पर आप देख रहे हैं 4 minus y plus 11y equals to 4 or 3 4s are 12 minus 3y plus 11y equals to 4 or minus 3y plus 11y. So this is 8y. ये वाला 12 इस जगह आएगा और होगा 4 minus 12. So y equals to minus 8. चलिए इसको एक स्टेप ले लेते हैं. And y is equal to minus 8 upon 8, that is minus 1. So we have got the value of y. Now we will put it in any one of them and get the answer. So let us take the first one itself. x के जगह पे x रहा plus y का value minus 1. So minus 1 is equal to 4 or x minus 1 equal to 4 or we will say x, ये यहाँ आ जाएगा, shift होगा 4 plus 1, so x equal to 5. So once again we have got both the values, x as 5 and y as minus 1. Yes, we have the next question. We will rearrange them. इसको second one तो rearrange हो गए.
फर्स्ट वन को मैं रीअरेंज करता हूं, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। ओके, मैं यहीं से लेता हूं, चलिए इस पर इसी जगह से लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं। सो 5x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y, ये 3y यहाँ शिफ्ट होगा, माइनस होगा, और x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y अपॉन 5, ये वैल्यू है, ठीक है। नाउ we will substitute this value of x in the second one. This is my second, this is first. So 3 into 8 minus 3y upon 5 this way, then plus 2y is equal to minus 25. So 8 3s are 24 minus 3 3s are 9y upon 5 plus 2y is equal to minus 25. यहाँ पे कुछ नहीं, 1. So this is 5, this is 24 minus 9y, 5 2s are 10 plus 10y is equal to minus 25. This 5 will now get transferred here and this will be 24, this one minus 9y plus 10y is plus y. Plus y is equal to, ये यहाँ ले गए, शिफ्ट किया, और ये बन गया हमारा 125. ओके, सो y is equal to minus 125 minus 24, or y is equal to minus 149. So we have got y equals to minus 149. Okay, now अब इस y के वैल्यू को हम कहीं भी पुट करें, आई मीन सॉरी, यस, बोथ ऑफ दिस में से किसी में भी, एंड वी विल गेट द वैल्यू. सो लेट अस पुट इट इन 5x प्लस 3y इक्वल टू 8. इस इक्वेशन में पुट करते हैं, y इक्वल टू 149. सो 5x प्लस 3y के जगह पर माइनस 149 इज इक्वल टू 8. सो 5x ये वाला होगा 450 माइनस 3 minus 447 is equal to 8. Okay, so 5x is equal to, ये प्लस होगा 8 प्लस 447, और 5x is equal to 455, और x is equal to 455 upon 5, और x is equal to 91. So we have got the answer now. Okay, now let us take, yes, the next question here. I find the second one easier for me. Second one easier कैसे, देखिए 7x, ये -26 है, यहाँ ट्रैवल करेगा +26, ये -y है, यहाँ जाएगा y. तो मुझे स्ट्रेट वे y के इस तरह से वैल्यू मिल गई. इसको मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करूँगा, 3x प्लस 2y के जगह पर 7x प्लस 26 ये पुट किया इज इक्वल टू 1. 3x प्लस 7 2 जा 14x प्लस 26 2 जा 52 इज इक्वल टू 1. दिस इज 14 3 17x इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा 1 माइनस 52 एंड 17x इज इक्वल टू -51, और x इज इक्वल टू -51 अपॉन 17, दैट इज -3. सो x का वैल्यू -3 आ गया.
अब इसे हम किसी भी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. सो x इज इक्वल टू -3. वी विल टेक द फर्स्ट वन. 3x प्लस 2y इक्वल टू 1. x को पुट करना है 3 इंटू -3 प्लस 2y इक्वल टू 1 और -9 प्लस 2y इक्वल टू 1 और 2y इक्वल टू ये -9 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 9 प्लस 1 10 और y इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5. So we have got the values of x and y. Now we will shift our focus to the next method, the second method in fact. So this is called method of elimination. इसमें हमें करना क्या होता है, हमें x और y दोनों में से किसी एक को, one out of x and y, इसको eliminate करना है. Eliminate means removal, हटा देना है, गायब करना है. So we say removal. Okay. Now removal करने के लिए हमें पहले जिसे भी हम हटाना चाहते हैं हमें उसको equalize करना पड़ेगा. Okay. So let us do that. We have the expressions first and second. Now I will select this y. Why I am saying it? Because ये दोनों नंबर इसके मुकाबले as compared to x के जो कोएफिशिएंट्स है उससे छोटे दिख रहे हैं, इसलिए मेरा काम इजी होगा. सो व्हाट आई विल डू, दोनों को अगर इक्वल करना है, 2 y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और y का कोएफिशिएंट इस जगह पे 7 है. अभी इक्वलाइज करना है तो हम ऐसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. ये 7 से कर देंगे और ये पूरे इक्वेशन को 2 से करेंगे. So I say 7 multiplied by 11x plus 2y equal to 76. Now this becomes 77x plus 14y and this is equal to 2 this one 532. Okay. Now I take this second one and multiply it by 2. So 2 multiplied by -6x plus 7y is equal to -1 and I get -12x plus 14y is equal to -2. What? This is my third one and this is my fourth one. Okay. Third one is the transformation of the first one and fourth one is the transformation of the second one. करना क्या है, अब दोनों जगह सेम आ गया, अब मैं एलिमिनेट कर सकता हूं. सो आई विल राइट 77x plus 14y is equal to 532 and minus 12x plus 14y is equal to -2. इस जगह पर एक प्रॉब्लम आएगी, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ध्यान दीजिए, अगर दोनों का साइन सेम है, जिसे आप एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर दोनों का साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन में जाएंगे. सो वी विल राइट थर्ड एक्सप्रेशन माइनस फोर्थ एक्सप्रेशन दिस वे. अब माइनस करने से होता क्या कि बाद वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस और ये होगा माइनस से प्लस. चेंज हो गए सारे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. सो 77 प्लस 12, ध्यान दीजिएगा 77 प्लस 12 इज 89x प्लस 14 माइनस 14 कैंसल आउट इज इक्वल टू दिस वन 532 plus 2 is
534 और x is equal to 534 upon 89. Pause. Yes, so this will be 6 times. So x is 6. अब मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, मैं कहीं भी पुट करूं, कुछ भी करूं, मुझे आंसर मिल जाएगा. मैं इसको फर्स्ट में ही लेता हूं, फर्स्ट एक्सप्रेशन में लेकर के कैलकुलेट करूंगा. 11x है प्लस 2y इज इक्वल टू 76. 11 इंटू 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 76 और 66 प्लस 2y इज इक्वल टू 76 और 2y इज इक्वल टू 76 माइनस 66 दैट इज 10. इसको यहीं कर लेते हैं. और 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10/2 दैट इज 5. सो y का वैल्यू 5 आया और x का वैल्यू 6 आया. This is the way of elimination. We will continue with further questions in our next talk. Thank you.